Hello students, we'll continue today further with electrostatics. Okay. Previous lecture हम लोगों ने यहाँ पे एंड किया था. When you have a linear charge distribution, imagine करो you have a rod जिसपे चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है. Okay. तो electric field at any point is given by these relationships, right? Electric field in x direction जो है it depends upon these two angles theta 1 and theta 2, and similarly electric field in y direction would be equal to cos theta 2 minus cos theta 1. फाइन. ये प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिराइव किया था. फिर मैंने आपको ये भी कहा था कि मान लो वायर अगर जो किसी एक साइड से इंफिनिटी, दोनों साइड से इंफिनिटी पे जा रही है तो थीटा 1 एंड थीटा 2 बोथ विल बी 90 डिग्रीज. बट मान लो वायर जो है वो एक डायरेक्शन में इंफिनिटी तक जा रही है तो एक ही एंगल आपका 90 डिग्रीज होगा. सो इफ द वायर एक्सटेंड्स टिल इंफिनिटी दैट पर्टिकुलर एंगल विल नाउ बिकम इक्वल टू 90 डिग्रीज एंड आप वो वैल्यूज यहां पे पुट कर सकते हो. करेक्ट. नाउ टुडे वी विल कंटिन्यू फर्दर. लेट्स से यू हैव दिस काइंड ऑफ अ सिनारियो. ओके, ऐसा कुछ सिनारियो है. यू हैव इन्फिनिटली लॉन्ग वायर, ओके, जो यहां से शुरू होती है एंड आपको यहां पे यू हैव अ पॉइंट विच इज ओवर हियर जो इस वायर के नीचे है थोड़ा सा, एंड आपको यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फाइंड आउट कर दी है. नाउ हाउ डू यू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस? सेम टेक्निक हम लोग यहां पे अप्लाई करेंगे. यहां पे बस ये जो पॉइंट था, ये पॉइंट इस तरह से लोकेटेड था कि वायर का कुछ पार्ट ऊपर है एंड वायर का कुछ पार्ट नीचे है, या रॉड का कुछ पार्ट ऊपर है, रॉड का कुछ पार्ट नीचे है. बट यहां पे क्या फर्क पड़ रहा है? यहां पे इट इज बेसिकली योर एंटायर पार्ट, मतलब ये जो एंटायर रॉड है या एंटायर वायर है, इट इज सिचुएटेड अबव, इस डॉट के ऊपर सिचुएटेड है. तो आप ये फॉर्मूला यहां पे कैसे अप्लाई करोगे? बहुत ही सिंपल है. आप इसको ना इमेजिन करो, एक्सटेंड कर दो. ओके, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो इस पे. लेट्स से ये डिस्टेंस डी है, आपको डिस्टेंस डी मिल गया. ओके, आपको वापस यही करना है, इस पॉइंट को इससे जोड़ना है. ओके, एंड इस पॉइंट को इससे जोड़ना है, इस एंड से. हम लोग क्या करते हैं, जिस भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी होती है, आप क्या करते हो? सॉरी फॉर द पॉज. बेसिकली यहां पे क्या होता है कि हम लोग जैसे इस पॉइंट को इन दोनों पॉइंट्स के साथ जोड़ देता है, वैसे ही आप इस पॉइंट को इन दोनों एंड्स के साथ ज्वाइन कर दोगे. सो इसको इसके साथ एंड इसको इसके साथ. अब आपको पता है ये तो इन्फिनिटी तक जाएगा, तो ये जो लाइन है ये इसको इन्फिनिटी पे जाके मिलेगी. समझ में आ रहा है आपको? सो यहां से जो आप लाइन बनाओगे वो इन्फिनिटी पे जाके मिलेगी. तो विच मीन्स ये जो लाइन होगी वो इसको ऐसे पैरेलल होगी, इट विल बी पैरेलल टू इट. नाउ इन दिस केस ये जो लाइन होती है एक एंड से एंड ये आपकी परपेंडिकुलर है, इनके बीच का ये जो एंगल होता है दैट इज थीटा 1. तो सेम थिंग यहां से ये इस पे ये परपेंडिकुलर है, एंड जैसे ये वाली लाइन है इस पॉइंट को इस एंड से जब ये मीट करती है तो इस लाइन एंड इस परपेंडिकुलर के बीच का एंगल थीटा 1 होता है. तो सिमिलरली ये परपेंडिकुलर है एंड ये आपकी वो लाइन है जो इसको जाके इन्फिनिटी पे मिलेगी. इन दोनों के बीच का जो एंगल आप देखोगे तो दिस एंगल इज 90 डिग्रीज. तो माई थीटा 1 वुड बी इक्वल टू 90 डिग्रीज. ओके, अब थीटा 2 निकालते. लेट्स से दिस एंगल इज अल्फा. ओके, इट इज गिवन टू यू दैट दिस एंगल इज अल्फा. ओके, अब आपका थीटा 2 क्या होगा? थीटा 2 इज बेसिकली इस परपेंडिकुलर एंड इस लाइन के बीच का एंगल. बट ये जो एंगल है ये हम लोग इस लाइन के नीचे की तरफ मेजर कर रहे हैं. सी थीटा 1 इज अबव दिस लाइन. ये जो आपकी परपेंडिकुलर है, थीटा 1 इज लाइंग अबव इट, थीटा 2 इज लाइंग बिलो इट. तो ये जो हमारी परपेंडिकुलर लाइन है इसके ऊपर ये जो एंगल है दिस इज थीटा 1, एंड थीटा 2 जो है वो इसके नीचे लाई करता है. तो बेसिकली थीटा 2 क्या? इट इज द एंगल बिटवीन दिस परपेंडिकुलर एंड दिस लाइन विच इज ज्वाइनिंग द अदर एंड. तो यहां पे ये परपेंडिकुलर है, दिस इज द लाइन, ये जो रेड कलर की लाइन है इट इज द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट विद द अदर एंड. अब आपको थीटा 2 जो है वो इस लाइन के नीचे की तरफ मेजर करना है. तो यहां पे आप नीचे की तरफ मेजर करोगे तो आपका एंगल ये इसके
साथ ये आएगा, दिस इज बेसिकली योर थीटा 2। ठीक है, आपको इस लाइन एंड इस लाइन के बीच का एंगल मेजर करना है, बट ये आपको नीचे की तरफ मेजर करना है। यू कैन सी दैट थीटा 2 इज 360 माइनस अल्फा। ओके, सो अब आपका जो ये फॉर्मूला हो जाएगा दैट विल बी ई एक्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन लैम्डा बाय डी sin theta 1. Sin theta 1 is 90, so this is sin 90 is 1. Sin theta 2 is sin 360 minus alpha, a minus alpha. So this becomes equal to lambda upon 4 pi epsilon d 1 minus sin alpha. Sin 360 minus alpha is minus sin alpha. Similarly, if you look at EY would be equal to 1/4 pi epsilon lambda by d cos theta 2. Your theta 2 is 360 minus alpha minus cos theta 1. So this becomes equal to 1/4 pi epsilon lambda by d. Cos 360 minus alpha is same as cos alpha. अच्छा, माइनस cos theta 1, cos 90 is 0, तो ये टर्म वैसे ही निकल जाएगा। So this is your EY. So I hope you have understood how to treat such kind of situations. ठीक है, fine. Now we will start off with Gauss law. See, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कुछ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स के लिए हम लोगों ने फाइंड आउट किया है। हम लोगों ने रिंग के लिए फाइंड आउट किया है, हम लोगों ने ये रॉड के लिए फाइंड आउट किया है, वी हैव डन इट फॉर डिस्क। बट देर आर सम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स जिनके लिए ये इंटीग्रेशन वाली जो टेक्निक है ना, ये बहुत ही इनकन्वीनियंट होती है ना। जब इंटीग्रेशन वाली टेक्निक बहुत ही इनकन्वीनियंट होती है तो उनके लिए हम लोग एक दूसरी टेक्निक यूज करते हैं, दैट इज गॉस लॉ। नाउ गॉस लॉ को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के लिए हमें समझना होगा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, लाइंस ऑफ फोर्स, जिनको हम फील्ड लाइंस भी कह सकते हैं। अच्छा, आपको याद होगा हम लोगों ने ये देखा था, व्हेन यू हैव पॉजिटिव चार्जेस, व्हेन यू हैव अ पॉइंट चार्ज विच इज पॉजिटिव, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है दे आर रेडियली आउटवर्ड्स, करेक्ट? ये हम लोगों ने बनाया था। मैंने आपको ये भी कहा था नंबर ऑफ लाइंस, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, देयर आर 6 लाइंस। सो मैंने आपको ये कहा था नंबर ऑफ लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। सो विच मीन्स, मान लो इस लेट्स से द वैल्यू ऑफ दिस चार्ज इज 10 कूलम्स। सो 10 कूलम्स है, तो लेट्स से इफ देयर आर 6 लाइंस, तो इफ यू वुड हैव अनदर चार्ज जिसकी जो वैल्यू है दैट इज लेट्स से 5 कूलम्स, तो अगर जब आप चार्ज को हाफ कर दोगे तो नंबर ऑफ लाइंस भी कम हो जाएंगी, तो इस चार्ज से बस 3 ही लाइंस ओरिजिनेट होंगी। सो आई होप आपको ये समझ में आया है, नंबर ऑफ लाइंस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज फ्रॉम पॉइंट चार्ज is directly proportional to the magnitude of the charge. चार्ज की वैल्यू कितनी है। ओके, सिमिलरली हमने ये देखा था कि व्हेन यू हैव अ नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज के केस में ये जो फील्ड लाइंस है ये दे आर रेडियली इनवर्ड्स। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है दैट इज रेडियली इनवर्ड्स व्हेन यू हैव अ नेगेटिव चार्ज। दिस इज नेगेटिव चार्ज। यहां पे भी सेम चीज अप्लाई करेगी, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, बस जो डायरेक्शन होगा वो अलग होगा। अब हम लोग ये देखते हैं कि व्हाट विल हैपन व्हेन यू हैव 2 पॉइंट चार्जेस क्लोज टू ईच अदर। ओके, सो ये एक पॉइंट चार्ज है, ये और एक पॉइंट चार्ज है। ओके, ना ये जो पॉइंट चार्ज है ये 1 2 मान लो 3 4 5 6 7, ये इस तरह से फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करेगा। एंड सिमिलरली ये जो पॉइंट चार्ज है 1 2 3
4 7 8। हाँ, ये दोनों पॉइंट चार्जेस जो है वो फील्ड लाइंस इस तरह से प्रोड्यूस करेंगे। नाउ द प्रॉब्लम है कि ये जो फील्ड लाइंस है दे एक्सटेंड टिल इंफिनिटी, मतलब ऐसा नहीं है कि ये रुकेंगे कहीं पे, दे एक्सटेंड टिल इंफिनिटी। ओके, now you can see that if I extend this till infinity and if I extend this till infinity, these two intersect over here, ये two field lines जो है वो यहाँ पे intersect कर रही है। Now the thing is कि field lines का meaning क्या होता है? Field lines आपको ये बताता है कि field lines हमें क्या बताते हैं? Field lines indicate the direction of electric field at any point, at a point. Okay. सो हाउ ये हमें कैसे पता चलता है? लेट्स से मान लो कोई फील्ड लाइन ऐसी है, ऐसी ही आपकी फील्ड लाइन है, तो आपको अगर जो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए तो आप बस यहाँ पे टैंजेंट बनाओगे। टैंजेंट ऐसी है तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। आपको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए तो आप यहाँ पे ऐसे टैंजेंट बनाओगे। आपको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए तो आप यहाँ पे टैंजेंट बनाओगे। सो at any point the field lines जो होती है they tell us the direction of the electric field. Okay, so say for example अगर जो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है तो ये फील्ड लाइन आपकी ऐसी है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होगा। बट इफ यू लुक एट दिस केस, ओके, यहां पे क्या होगा? टेल मी व्हाट वुड हैपन इन दिस केस। यहां पे अकॉर्डिंग टू दिस लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है, बट अकॉर्डिंग टू दिस लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट हैव टू डायरेक्शंस ना, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फिक्स होता है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट हैव टू डिफरेंट डायरेक्शंस at a point, have two different directions at a point, which means if they cannot have two different directions, इसका मतलब ये field lines cannot intersect, therefore field lines cannot intersect. Okay, so if they cannot intersect, तो ये जो फील्ड लाइन्स है वो ऐसी नहीं होंगी, इनका जो पैटर्न है वो पैटर्न चेंज हो जाएगा, द पैटर्न विल चेंज। अब पैटर्न किस तरह से चेंज होगा वो हम लोग देखेंगे, वी विल लुक एट इट। ओके, सो व्हाट विल हैपन इज, जैसे ही ये फील्ड लाइन्स एक दूसरे के पास में आएंगे दे विल स्टार्ट अफेक्टिंग ईच अदर, एंड व्हेन दे स्टार्ट अफेक्टिंग ईच अदर, व्हेन यू हैव टू पॉजिटिव फील्ड लाइन्स, हाउ विल यू डिसाइड कि यहां पे फील्ड लाइन का डायरेक्शन क्या होगा? मैंने आपको पहले भी बताया, कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या होगा ये फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे? इमेजिनरी एक चार्ज रख दोगे वहां पे। अज्यूम दैट यू हैव अ पॉजिटिव चार्ज ओवर हियर। ओके, सो व्हेन यू हैव अ पॉजिटिव चार्ज ओवर हियर, ओके, this positive charge, in which direction would it move? Imagine you have 2 point charges, okay, and you have kept a positive charge over here. Now this point charge, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस चार्ज को ये डायरेक्शन में पुश करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज इस चार्ज को ये डायरेक्शन में पुश करेगा। तो इस पे एक फोर्स ये डायरेक्शन में, एक फोर्स ये डायरेक्शन में, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट ये ऊपर वाले डायरेक्शन में होगा ना। सो इसी तरह से सेम थिंग विल गेट अप्लाइड ओवर हियर व्हेन यू हैव टू पॉजिटिव चार्जेस, व्हेन यू हैव टू पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस। ओके, ये जो आपकी फील्ड लाइंस है, अब फील्ड लाइंस ऐसी नहीं रहेंगी, फील्ड लाइंस का जो शेप है वो धीरे धीरे चेंज हो जाएगा। सो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये फील्ड लाइंस ऐसी होंगी।
ठीक है, एंड सिमिलरली ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज फील्ड लाइंस वुड बी इस तरह से आपकी फील्ड लाइंस होंगी. सो यू कैन सी दैट कहीं पे भी फील्ड लाइंस जो है वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग. मोरेवर यू कैन सी दैट यहाँ पे कोई भी फील्ड लाइन नहीं है. सो बेसिकली ये ऐसे निकल जाएगी, ये एक लाइन ऐसे निकल जाएगी, ऐसे निकल जाएगी, एक फील्ड लाइन ऐसे निकल जाएगी. देयर वुड बी अ पॉइंट समवेयर इन बिटवीन जहां से कोई भी फील्ड लाइन पास नहीं होगी. ये वाला जो पॉइंट है जहां से फील्ड लाइन पास नहीं होती, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0. अब आपको याद है, मैंने आपको, हम लोगों ने ये किया था कि व्हेन यू हैव टू सिमिलर चार्जेस, तो बीच में हमेशा कोई ना कोई एक पॉइंट होगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, आपका फोर्स विल ऑल्सो बी इक्वल टू 0, एंड सिंस यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, उस पॉइंट से कोई भी फील्ड लाइन पास नहीं होगी. नो फील्ड लाइंस विल पास थ्रू दिस. ठीक है, सो व्हेन यू हैव टू पॉजिटिव चार्जेस, दिस इज हाउ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी. Similarly, let's look at what will happen when you have one positive charge and one negative charge. So when you have one positive charge and when you have one negative charge, तो negative charge के वजह से field lines जो होंगी those would be towards the negative charge, and due to positive charge field lines will be away from positive charge. अब आप अगर जो इनको extend करोगे तो यहाँ पे intersect करेंगी, but हमें पता है कि field lines can never intersect. तो यहां पे अगर जो आपको कंबाइंड फील्ड लाइंस बनानी है तो ये किस तरह से बनाओगे. ओके, आप इमेजिन करो कि यहां पे आपने एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया है. नाउ ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को ये डायरेक्शन में पुश करेगा, ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ पुश करेगा. सो इस पे जो रिजल्टेंट आई रिपीट इट, दिस पॉजिटिव चार्ज will repel this positive charge in this direction, and this negative charge will attract this positive charge towards itself. So इस चार्ज पे एक फोर्स ये डायरेक्शन में होगा, एक फोर्स ये डायरेक्शन में होगा, तो रिजल्टेंट जो है आपका ये डायरेक्शन में होगा. दिस विल बी द रिजल्टेंट डायरेक्शन, करेक्ट. सो यहां पे व्हाट विल हैपन इज, आपकी फील्ड लाइंस जो होंगी वो फील्ड लाइंस इस तरह से होंगी. ये they will start at positive charge, they will end at negative charge. Okay, मैंने आपको ये भी कहा था कि when you have two opposite charges either on this side or on this side, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा होगा जहां पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी. सो अब आपके फील्ड लाइंस जो होंगी ना वो ऐसी होंगी, ऐसे. एंड सिमिलरली यहां पे फील्ड लाइंस विल बी ऑफ दिस टाइप. ठीक है, सो व्हेन यू हैव वन पॉजिटिव चार्ज एंड वन नेगेटिव चार्ज, दिस इज हाउ योर फील्ड लाइंस वुड बी. अगेन व्हेन यू हैव टू नेगेटिव चार्जेस, फील्ड लाइंस जो होंगी दे विल बी सिमिलर टू दिस. When you have two negative charges, field lines will be similar to this. यहाँ पे दो positive charges है, correct? These two are your positive charges. ये भी positive, ये भी positive. Similarly, दो negative charges होंगे तो भी field lines ऐसे ही होंगी, बस आपका फर्क ही होगा कि arrows का जो direction है वो उल्टा हो जाएगा. ठीक है, fine. Now, the next thing that you need to remember is field lines can never be in the form of closed loop. मान लो एक कोई पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड लाइन ना कभी भी ऐसी नहीं हो सकती. मैग्नेटिज्म में आपने पढ़ा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इन द फॉर्म ऑफ लूप्स, बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सो लेट्स से यस, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं है. ये पॉसिबल क्यों नहीं है? द रीजन इज बिकॉज कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह कंजर्वेटिव होता है. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये कंजर्वेटिव होता है.
नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेटिव फोर्स? कंजर्वेटिव फोर्स में जो वर्क डन होता है, वर्क डन ओनली डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करता है। अच्छा, नाउ यहां पे इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ क्लोज्ड लूप, तो क्या होगा पता है? मान लो जब चार्ज यहां पे है तो इस पे फोर्स ये डायरेक्शन में लगेगा, ओके। तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट will not be equal to zero. F dot S will not be equal to zero because force and displacement are in the same direction. So charge जब यहां से यहां पे मूव करेगा तो it will do some work. Similarly ये चार्ज जब यहां से यहां पे मूव करेगा it will do some work क्योंकि force and displacement are in the same direction. Again जब चार्ज यहां से यहां पे जाएगा तो आपका फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज इन द सेम डायरेक्शन। आपको समझ में आ रहा है? तो आप अगर जो इस चार्ज की ये पूरी जर्नी है इसको आप छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करो। लेट मी ड्रॉ दिस फील्ड लाइन ओवर हियर। तो इफ यू ब्रेक दिस एंटायर जर्नी इनटू स्मॉल पार्ट्स, आप छोटे छोटे पार्ट्स में इस तरह से ब्रेक करते जाओ, व्हाट यू विल फाइंड इज for every part force and displacement will be in the same direction, so F dot S will not be equal to zero. If F dot S is not equal to zero, in this case I can say work done is not zero, okay. So and हर एक केस में F and S are in the similar direction, so आपका जो work done होगा that will be positive. So therefore your total work done in this case will be equal to work done during, let's say इस जर्नी को 1 कहता है, इसको 2 कहता है, इसको 3 कहता है, इसको 4 कहता है। आपको समझ में आ रहा है ना? ये पूरे जर्नी को हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। सो योर टोटल वर्क डन विल बी इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 so on and so forth, okay. Now we know that every work is not equal to zero. In fact वर्क डन इज पॉजिटिव फॉर एवरी केस। हर एक छोटे जर्नी के लिए वर्क डन पॉजिटिव है। तो सारे पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करोगे तो यू विल गेट अ पॉजिटिव नंबर, यू विल नॉट गेट इट एज जीरो, इट विल नॉट बी इक्वल टू जीरो। बट आप स्टार्ट कहां से कर रहे हो? आप जिस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हो आप उसी पॉइंट पे फिनिश कर रहे हो ना। आप यहां से स्टार्ट कर रहे हो और इवेंचुअली आप वापस यहीं पे तो आ रहे हो। तो सिंस starting and ending point are same, your work done should be zero since electrostatic field is conservative. Since electrostatic field is conservative, तो अगर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हम लोगों ने लिखा हुआ इट इज कंजर्वेटिव, तो वर्क डन शुड डिपेंड ओनली ऑन योर इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। बट इफ योर इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज सेम, इन दैट केस योर वर्क डन विल बी इक्वल टू जीरो। एंड इफ योर वर्क डन इज इक्वल टू जीरो, तो इस केस में तो आपको वर्क डन जीरो नहीं आ रहा है ना, वर्क डन जीरो नहीं आ रहा है, तो विच मीन्स इस तरह की लाइन ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉसिबल ही नहीं है। So I can say electric field lines do not exist in the form of closed loops. ठीक है, fine. Now the next thing that you need to remember is electric lines of force या electric field lines cannot pass through a conductor. Field lines cannot pass through conductor. Now what's the reason for it? See, the reason is very very simple. ओके, आपको याद है मैंने आपको ये बताया था कि आप जब दो चार्जेस को किसी एक मीडियम में रखते हो तो उनके बीच का जो फोर्स है वो फोर्स रेड्यूस हो जाता है। एंड फोर्स रेड्यूस क्यों होता है? क्योंकि वो जो मीडियम है वो पोलराइज हो जाता है। ओके,
ना वो सेम कंसेप्ट यहां पे अप्लाई होता है. लेट्स से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर जो ऐसी है, ओके, लेट्स से दीज आर आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. यहां पे यू हैव अ मेटल, ओके, और अ कंडक्टर. हमें पता है दीज मेटल कंडक्टर्स और कंडक्टर्स, दे हैव लॉट्स ऑफ फ्री चार्जेस. फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना इनमें, फ्री चार्जेस होते हैं इनके पास. ओके, नाउ क्या होता है कि इन फ्री चार्जेस की वजह से जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां पे आएगी, ये सारे जो पॉजिटिव फ्री चार्जेस है वो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाता है. सो वी हैव स्टडीड दिस, राइट? व्हेन यू हैव अ पॉजिटिव चार्ज मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, and negative charge it moves in the direction opposite to electric field. So what will happen is all the positive charges will come on this side and all the negative charges will come on this side. Okay, ये कब तक होता जाएगा? सी, ये होने के वजह से क्या होगा पहले वो देखता है. नाउ ये आपकी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है. वैसे ही अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी जो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट करेगी और नेगेटिव चार्ज पे चली जाएगी. ओके, सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन. नाउ बिकॉज मेटल्स हैज लॉट्स ऑफ फ्री चार्जेस, ये चीज कब तक होती जाएगी? ये तब तक होती जाएगी जब तक, इमेजिन करो कि यहां पे एक फ्री चार्ज है. ना इस फ्री चार्ज पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स एक्ट कर रही है. एक ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज इन दिस डायरेक्शन, एंड एक पोलराइजेशन की इलेक्ट्रिक वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है विच इज इन दिस डायरेक्शन. नाउ बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ फ्री चार्जेस, ये फ्री चार्जेस खुद को इस तरह से अरेंज कर देते हैं कि इवेंचुअली ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को एग्जैक्टली कैंसल आउट कर देती है. जैसे ये दोनों फील्ड्स एग्जैक्टली कैंसल आउट कर देंगी, ये जो फ्री चार्जेस है, फ्री चार्जेस अब यहीं पे रहेंगे. दे विल नॉट गो टुवर्ड्स एनी पर्टिकुलर साइड एंड फ्री चार्जेस मूव नहीं कर रहे, तो इसका मतलब अंदर जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड हैज बिकम जीरो. फील्ड इनसाइड हैज बिकम जीरो. इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड हैज बिकम जीरो. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर्स के अंदर जीरो क्यों होती है? इट इज जीरो बिकॉज कि कंडक्टर खुद को इस तरह से ये पोलराइज कर देता है. इट पोलराइजेस इटसेल्फ एंड इट कैन इजीली पोलराइज इटसेल्फ बिकॉज इट हैज गॉट लॉट्स ऑफ फ्री चार्जेस. एंड इन फ्री चार्जेस के वजह से क्या होगा, सारे नेगेटिव चार्जेस एक तरफ आ जाएंगे, सारे पॉजिटिव चार्जेस जो है वो दूसरी तरफ आ जाएंगे, एंड अंदर एक अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी. एंड बिकॉज देर आर मेनी फ्री चार्जेस, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रही है, इट इज स्ट्रॉन्ग and completely nullifies, completely cancels out external electric field. ठीक है, fine. So that is why electric field lines can never pass through a conductor. अब इसके बाद देर इज वन मोर पॉइंट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. ये आपको अभी इतना अच्छे से नहीं समझ में आएगा क्योंकि आपको पोटेंशियल का कंसेप्ट नहीं पता, बट जब आपको पोटेंशियल का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, यू वुड ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. द पॉइंट इज दिस, व्हेन यू हैव अ कंडक्टर का जो ये पूरा सरफेस होता है, ओके, सरफेस पे हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल इक्वल होता है. सो आई विल से सरफेस ऑफ कंडक्टर is equipotential. अच्छा, the reason is because equipotential क्यों होता है? See, अगर जो if there is a potential difference, मान लो दो पॉइंट्स है A and B, and if there is a potential difference, तो अगर जो ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, और आपके पास एक फ्री पॉजिटिव चार्ज है, तो फ्री पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इस तरफ चला जाएगा ना, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. एंड ये तब तक यहां पे जाता जाएगा जब तक दोनों जगह पे पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाते. करेक्ट? तो सेम चीज कंडक्टर में होती है. अगर जो मान लो किसी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है,
तो फ्री चार्जेस जो है वो किसी तो एक तरफ जाना स्टार्ट करता है एंड तब तक जाते रहता है जब तक सारे पॉइंट्स पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं हो जाता. सो द कंडक्टर विच इज इन इक्विलिब्रियम, जहां पे चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम, ओके, चार्जेस मूव नहीं कर रहे, देर आर नो फ्री चार्जेस. आई रिपीट इट, there are free charges, but if those free charges are stationary free charges. So मान लो कंडक्टर है जहां पे फ्री चार्जेस जो है those are stationary, तो इसका मतलब those charges are in equilibrium. Charges of conductor are in equilibrium. So if the charges of conductor are in equilibrium, then we can say that ये जो electric field lines है, these electric field lines will be perpendicular to the surface. यहाँ पे ये ऐसे होंगे, यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे होगी. क्योंकि अगर जो परपेंडिकुलर नहीं हुई, मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट ये डायरेक्शन में होगा ना, एंड so one of the components of electric field will be along the surface, and अगर जो electric field along the surface है तो क्या होगा, ये जो free charges है, these free charges will move on the surface. but हम लोगों ने तो ये कहा है कि charges of the conductor are in equilibrium, free charges are stationary. So this is only true when electric field lines are perpendicular to the surface. So let me write this: electric field lines are perpendicular to the surface of the conductor. ये नॉन कंडक्टर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये कंडक्टर्स के लिए एप्लीकेबल है. आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर. ठीक है. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. इस वीडियो में हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो पढ़ी हुई है, मतलब दैट इज व्हाट वी हैव स्टडीड, हमने वो पढ़ा है. ओके, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल यूज दिस. हम लोग क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में गॉस लॉ स्टार्ट करेंगे, एंड देन आफ्टर गॉस लॉ हम लोग ये देखेंगे कि हाउ टू यूज दैट गॉस लॉ टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड. सी हम लोग ये पढ़ क्यों रहे, बिकॉज हमने ये कहा है कि इंटीग्रेशन की जो टेक्निक है वो आप हर बार यूज नहीं कर सकते. गॉस लॉ बहुत सारे केसेस में कन्वीनियंट हो जाता है, एंड गॉस लॉ समझने के लिए हमें ये लाइंस ऑफ फोर्स समझना जरूरी है. ठीक है, फाइन. आई विल स्टॉप द लेक्चर ओवर हियर. थैंक यू.